अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 4-5 अहम तरीन ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिश्कीक सानेहा पर। मैं इसे सानेहा का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है हमारे पाकिस्तानी बच्चे बच्चियों के साथ, जो वहाँ पर 10,000 से ज़ायद मेडिकल की तालीम के लिए गए हुए हैं। इस पर बात करते हुए हुकूमत मुसलसल इनकारी है और हुकूमत मूरद इल्ज़ाम ठहरा रही है सोशल मीडिया को कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये सारा किया धरा सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया ही इस फितने की बुनियाद है। तो उन्होंने ये 2-3 दिन से ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी हौलनाक ख़बरें आ रही हैं और सबूत आ रहे हैं, मगर हुकूमत है कि मैं ना मानूँ की पॉलिसी पर हस्ब मामूल वो आज भी अमल पैरा है। इसहाक डार, अमीर मकाम और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा, इसहाक डार ने कहा कि सिर्फ 4-5 बच्चों के साथ कुछ थोड़े से ज़ख्मी हुए हैं वो, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। हमारी वहाँ के हुकाम से बात हुई है। उन्होंने कहा मेरी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है और उन्होंने मुझे रोक दिया कि आप ये ज़हमत ना करें। तो हुजूर उन्होंने इसलिए रोका कि आपकी औकात नहीं है। उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क में ना आएँ तो बेहतर है, और इन्होंने यहाँ पर लोगों को मिसगाइड किया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बना रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया। और वहाँ पर जो हकीकत है वो ये है कि जो हमारे वहाँ पर सिफारतकार हैं, उनसे हमारे बच्चे वहाँ जो मौजूद हैं वो सख्त नाला हैं और उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। उन्होंने कहा कि वो निहायत ही उनकी सर्दमोरी है हमारे साथ, ना तो हमारी वो कॉल अटेंड कर रहे हैं और ना ही हमारे लिए कुछ उन्होंने किया है। अगर हम कॉल कर लें तो वो उल्टा डांट देते हैं कि आपने कॉल क्यों की, और कॉल हमें वो करे जो बहुत शदीद मुश्किलात में है। तो जब ऐसे हालात हों, दियार गैर में इंसान हो और इस तरह से जुल्म सितम जारी हो कि वो किसी को ना देखें कि ये कौन है, इसका जुर्म क्या है, इसका कसूर क्या है, तो इस तरह से वो करते रहें। वो उनके पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना उन्हें किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, और हमारे हुक्मरान यहाँ पर बैठकर सब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सोशल मीडिया का किया धरा है। और अता तारड़ ने तो इसका इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। वो कहते हैं कि ये सब तहरीक इंसाफ वाले हैं, ये वो पार्टी वाले हैं जिन्होंने IMF को ख़त लिखा था। कुछ शर्म होती है अता तारड़, कुछ हया होती है। आप हर चीज़ का, हर अपनी गलती का इल्ज़ाम भी आप PTI के सर थोप देते हैं कि ये सब उनका किया धरा है। कोई किसी की बात पर ऐसा नहीं करता। आप उन बच्चों से तो सुने, आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप ढीठ हो चुके हैं। आपने कोई बात माननी ही नहीं है, आपने बात ना मानने की कसम खाई हुई है, इसलिए आप हर बात का इल्ज़ाम वहीं पर डालते हैं। ये मैं आपके सामने 2-3 वीडियो रख रहा हूँ, आप ये जो देखिए कि वो बच्चे ख़ुद क्या कह रहे हैं जो पाकिस्तान पर मुश्किल पहुँचे हैं। और उनका कहना ये है कि हमें हुकूमत ने, ना सिफारत खाने ने कुछ भी ताउन नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं, हमने टिकट्स भी अपने पैसों से ख़रीदा है और हम रिस्क लेकर एयरपोर्ट तक पहुँचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें वहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया और हम पहुँच कर आ गए हैं अपने मुल्क में। अब ये एहसान जता रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये ज़रा सुनिए 2-3 वीडियोज़ के वहाँ क्या हो रहा है। इवन के रोड पे जाके वो बच्चों को मारते हैं। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो लड़का लड़की जा रहा है, उसको उसने सरेआम मारा है वहाँ पे, ठीक है। तो टिकट हमने खुद करवाई है, किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं, टिकट हमने खुद करवाई। लोकल पुलिस है या सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो आपको कुछ सर लोकल पुलिस वहाँ पे ये कह रही है कि जब वहाँ पे उन्होंने लाइव चलाया, लाइव तोड़ फोड़ कर दी है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं, टिकटॉक लाइव वीडियोस मौजूद हैं। वो 5वें फ्लोर सेंटर हुए हैं, इमरजेंसी एग्जिट थे, वहाँ से वो अंदर गए हॉस्टल में, और उन्होंने क्या हाल किया वहाँ पे। टोटल बच्चे कितने जख्मी हैं वहाँ पे, ये बताएं। जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है कितनी है, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता। लोकल पुलिस का बता दें। लोकल पुलिस बस वहाँ पे आके जब सुबह हुई है, जब वो आए हैं तकरीबन इंसिडेंट से 2 से 3 घंटे के बाद वो वहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने जनाब अपनी फोर्स भेजी है और उन्होंने आके ना हॉस्टल का मुआसरा कर लिया है, वहाँ से उनको निकाला। लेकिन टिल सुबह तक
वो जो दूसरी जगह थी जहाँ पे और लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ कहीं और भी हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट, वहाँ पे वो सुबह तक बैठे रहे ऐसे, और वो टिकटॉक पे लाइव मैसेज ये दे रहे थे कि वी विल स्मैश दैम। बस पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से आपको कोई नहीं वहाँ हेल्प की गई? पाकिस्तानी सफारत खाने से जो वो बयान आ रहा था जियो न्यूज़ में कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वहाँ पे वो लोग पहले तो 2 नंबर उन्होंने दिए, वो नंबर बंद थे, जैसा उन्होंने बात की नंबर ऑन हुई है, फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया। हम खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं। बेटा वज़ीर-ए-आज़म ने अब आपके लिए इक़दाम उठाया है। क्या उनकी लोकल पुलिस की जानिब से कोई FIR या कोई ऐसी चीज़ हुई है वहाँ पे जो वहाँ पे लोग? अभी तक हमें तो नहीं पता चला कि उन्होंने अपने लोकल के खिलाफ कोई FIR वगैरह की। एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? एयरपोर्ट पे भी सुना है वहाँ पे भी कोई उन्होंने मारा मुरा लोगों को? नहीं, एयरपोर्ट पे हम तो आराम से निकले, लेकिन मुझसे पहले जो बच्चे गए शायद उनको मारा हो, उसका नहीं पता। ओके, थैंक यू बेटा। कुछ लड़कियों के साथ कोई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल, इसमें हकीकत है। लड़कियों के साथ रेप के केसेस हो रहे हैं, लड़कों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। हम लोग इस टाइम बिल्कुल अनसेफ हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ ये कर रहे हैं एम्बेसडर साहब आकर कि वो हम जो न्यूज़ वालों को बात करते हैं वो आके कहते हैं ये गलत है। सिर्फ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हर बंदा अपना नाम बचाने में लगा हुआ है, किसी की जान, किसी की इज्जत का किसी को लिहाज नहीं है। इनको इस टाइम पे ये एक्शन लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन करा के हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट कराएं। ऐसा कोई बंदा भी नहीं कर रहा, सिर्फ आकर ये कह रहे हैं कि इस तरह की पोस्ट आप सोशल मीडिया पर ना करें, हुकूमत हमें प्रेशराइज कर रही है, हमारा नाम खराब हो रहा है। हर बंदा इस चीज में लगा हुआ है। बस हमें बिल्कुल भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम बिल्कुल अनसेफ हैं, हम बहुत ट्रॉमेटाइज है इस सिचुएशन से। हम बाहर नहीं जा सकते, हम पीने को पानी नहीं ला सकते। जिधर मैं रह रही हूँ उस बिल्डिंग में पानी भी नहीं आ रहा था, लेकिन हम पानी लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते, और ये लोग कह रहे हैं सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ। जी, तो आपने सुन ली। अब इसमें ये है कि इन्होंने ये किया है कि बच्चियों के साथ भी ज़्यादती की है, मार पिटाई की है उनके साथ भी, और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने तशद्दुद किया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि डॉन अखबार ने एक बहुत ही अंदोहनाक रिपोर्ट पेश की है जो हुकूमत के लिए सुबकी का बायस होगी अगर इनमें थोड़ी सी शर्म है तो। वैसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुबकी या शर्म उस शख्स को आती है जिसमें थोड़ी बहुत हया बाकी हो, लेकिन ये तो ढीठ हो चुके हैं। डॉन अखबार ने वाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि जो इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं NA 46, 47 और 48, जहां से आमिर मसूद मुग़ल, शुएब शाहीन और अली बुखारी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है डॉन न्यूज़ ने कि वो भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं और उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक उनकी जीत यकीनी है। ये एक दिन पहले रिपोर्ट आई है और आज ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इनकी समाअत करेंगे। आज यानी NA 46, 47, 48 की पटिशन्स तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में ज़ेरे समाअत होंगी और उम्मीद है कि इसमें हक़ का फ़ैसला होगा और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला होगा। तो ये तीनों सीटें तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, और सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के पास ही नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो थे उस वक्त, उनके पास भी वो फॉर्म 45 मौजूद हैं, और इन तमाम के फॉर्म 45 सेम हैं जो तहरीक इंसाफ के पास हैं, सिवाय नून लीग के फॉर्म 45 अलग हैं, क्योंकि उन्हें स्पेशली तौर पर इलेक्शन कमीशन ने बना कर दिया था। तो आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से भी कहा था और इन उम्मीदवारों से भी कहा था कि आप अपने अपने फॉर्म 45 लेकर और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पेश हो जाएं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पंजाब हुकूमत हस्ब रवायत किसान दुश्मनी पर कारबंद है, और पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने गंदम को स्मगल ना होने देने पर जोर दिया है। और उनका कहना है कि पंजाब और सरहद के बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उन पर सख्ती की जाए और चेकिंग सख्त की जाए कि कोई भी गंदम पंजाब से KP के ना जा सके। अब याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम पंजाब के किसानों से 3900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम ख़रीदने को तैयार हैं,
क्योंकि ये भी हमारे मुल्क के किसान हैं और हमारे भाई हैं, तो लिहाजा इनको जो नुकसान हो रहा है वो इन्हें नहीं होना चाहिए। तो जब खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऐलान किया कि इनकी तमाम गंदम हम ख़रीदने को तैयार हैं, तो फिर पंजाब हुकूमत ने ये चाल चली कि KP के हुकूमत भी पंजाब के किसानों से गंदम ना ले, ताकि ये गंदम यहीं गल सड़ जाए। तो जब KP के हुकूमत ने ये ऐलान किया गंदम लेने का, तो इन्होंने ये पाबंदी लगा दी और इसे एंटी स्मगलिंग का नाम दे दिया। अब ये पाकिस्तानी हैं, एक सूबे से हैं, और वो पंजाब के किसानों से हमदर्दी कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क के किसान हैं, इनको जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक किसान 6 महीने उसी आसरे पर रहता है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता रहता है कि कोई बारिश ना आ जाए जब उनकी फसल तैयार हो, और अब सब कुछ हो चुका है तो अब उससे कोई लेने को तैयार नहीं। याद रहे कि पंजाब में 2800-2900 रुपये फ़ी मन रेट चल रहा है, वो भी कोई लेता है कोई नहीं लेता, लेकिन वहाँ 3900 है, तो 1000 रुपये से ज़ायद का फ़ायदा किसान को होना चाहता है, हुआ जा रहा है, होने को तैयार है ये फ़ायदा, लेकिन पंजाब हुकूमत उस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। अगली खबर ये है जनाब कि शहबाज राना बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में सारिफीन 62 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इस वक्त बिजली ख़रीदने पर मजबूर हैं, और उनका कहना है कि जुलाई में ये कीमत 80 से 85 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी। अब अगर पाकिस्तान में जुलाई में फ़ी यूनिट कीमत बिजली की 80 से 85 रुपये होगी, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर लोगों का क्या हाल होगा। आजकल लोगों के पास रोज़गार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं बिजली की महंगाई की वजह से, और हुकूमत ये उनके ऊपर बिजली का बम गिराने जा रही है। तो इस तरह से ये ज़्यादती करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।